दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेशन में क्या देखा था, वी लुकअप फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं, और आज हम इसमें सीखेंगे कि इंटरव्यूअर कैसे आपको गणित लगा के देता है, जिससे बहुत सारे लोग वी लुकअप लगाने में फेल हो जाते हैं। सब कुछ सही रहता है फिर भी रिजल्ट नहीं आता। तो उसके बारे में पूरा डेप्थ से बात करेंगे। जैसा कि ये हमारा टॉप 5 MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की सीरीज़ है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी उस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ हमारा क्या है, अभी आप देख रहे हैं ये हमारा एक डेटा है, मास्टर डेटा, जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है, नेम है, सैलरी है, और यहाँ पे आईडी है और नेम सैलरी लेकर आनी है। तो चलो हम क्या करते हैं, लेकर आते हैं, दोनों को एक साथ लेकर आते हैं, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। राइट, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हम क्या लेंगे, इसे ले लेंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने इसको ले लिया जो C3 में हमारा लुकअप वैल्यू है। राइट, टेबल अरे मास्टर, अपने मास्टर वाले डेटा को ओपन करेंगे और यहाँ से सिलेक्शन कर लिया। राइट, अब F4 प्रेस करके फ्रीज कर देंगे इसको। राइट, अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं तो फंक्शन की के साथ आपको F4 प्रेस करना है। राइट, अगर डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो सिंपल F4 प्रेस करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, आगे पीछे $साइन लग जाएगा। अब पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो करली ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि एम्प्लॉय नेम लेकर आनी है पहले मुझे, तो एम्प्लॉय नेम मेरा किस कॉलम पे है, इस लुकअप वैल्यू से दूसरे कॉलम पे है। पहला कॉलम ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, तो 2 कॉमा, और सैलरी भी लेकर आनी है तीसरे कॉलम पे 3, करली ब्रैकेट बंद, कॉमा 0 हमेशा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है अगर आपका एक्सेल ऑफिस 365 नहीं है। अगर ऑफिस 365 है तो आपको नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। राइट, अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, तो आप देखेंगे रिजल्ट हमारा ये आ गया। राइट, अब 21103 अगर हम देखेंगे, यहाँ EMP नेम है, इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए रंजन डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा रंजन आ गया। अब इसको सिंपल ड्रैग कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये सब कुछ सही है, 21104 यहाँ है। राइट, तो ये NA एरर क्यों आता है वी लुकअप में, आपको हमेशा याद रखना है, जब वैल्यू वहाँ पे नहीं होगी तभी NA एरर आता है। लेकिन आप देखेंगे 21104 यहाँ भी है और 21104 देखिए यहाँ भी है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहले जब भी आप वी लुकअप अप्लाई करेंगे, सारे वैल्यू को सेलेक्ट करो। पहले जहाँ आप वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं पहले वहाँ सेलेक्ट करो, और यहाँ से सारा अलाइनमेंट हटा दो। सारा अलाइनमेंट में देखो अनटिक हो गया। तो अब जब अलाइनमेंट हो गया तो जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में होगी वो हमेशा सेल के राइट साइड होगी, और जो वैल्यू हमारी सेल के लेफ्ट साइड है दैट मीन्स वो हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में है। राइट, यहाँ पे मैंने अलाइनमेंट हटा दिया। अब जहाँ हमारा मास्टर डेटा है वहाँ भी जो लुकअप वैल्यू है, जो कॉमन फील्ड है, उसका भी आप यहाँ अलाइनमेंट हटा दो। तो अब देखो यहाँ 21104 सेल के किधर है, राइट साइड है, यानी ये प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में है। राइट, लेकिन यहाँ हमारा 21104 किधर है, मतलब सेल के लेफ्ट साइड है, यानी टेक्स्ट के फॉर्म में है। तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने एग्जैक्ट मैच कराया। तो दोनों न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में होगी या दोनों टेक्स्ट के फॉर्म में होगी तभी रिजल्ट आएगा। तो इसको करने का सिंपल मेथड क्या है, मालूम बहुत सारे वैल्यू में है, नीचे और भी डेटा है, जितने भी बड़ा डेटा है सब में कॉन्सेप्ट इसी तरह आपको यूज़ करना है। सिलेक्शन जहाँ से आपका ग्रीन सिंबल पहला स्टार्ट हो रहा है, आप देखो जो भी टेक्स्ट की वैल्यू होगी उसके ऊपर में कॉर्नर पे देखो ग्रीन सिंबल बन जाएगा। राइट, तो जहाँ से पहला स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पूरा सिलेक्शन कर लो। मान लो नीचे भी है, कोई दिक्कत नहीं, सारे को ऐसे सिलेक्शन कर लो और यहाँ पे कर दो कन्वर्ट टू नंबर। तो ये देखो तुरंत सेल के किधर आ गया, राइट साइड आ गया, यानी न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया। और ये देखो ये भी वैल्यू के फॉर्म में, इसका भी रिजल्ट आ रहा। राइट, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 21107 में एक आईडी डालता हूँ। अब इसका देखो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये टेक्स्ट के फॉर्म में है और यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये नहीं आ रहा। तो इसमें भी क्या करो, अरे में अलाइनमेंट हटाओ, सारा सिलेक्शन यहाँ, अगर पहला मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है टेक्स्ट वाला, तो यहाँ से पूरा सिलेक्शन कर लो। तो ये क्या कि 1 by 1 आपको नहीं करना है, और कन्वर्ट टू नंबर कर दो तो सारी वैल्यू एक साथ हो जाएगी। जैसे मान लो अगर ये भी है 21109, देखो ये भी है मान लो, तो एक मेरा पहला सिलेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहला जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा। अगर यहाँ से स्टार्ट होता, सेल के लेफ्ट साइड होता, तो यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ से हो रहा है, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और कन्वर्ट टू नंबर। तो देखो ये भी हमारा प्रॉपर, यानी सारी वैल्यू हमारी इस साइड आ गई। तो प्रॉपर ये सारी वैल्यू हमारी हो गई न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, और ये भी सारी वैल्यू इस साइड है न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में। अब मेरा रिजल्ट सही आ रहा। अब अगर NA एरर आ रहा, दैट मीन्स हमारी वो वैल्यू वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे 21104 है, मैं यहाँ से 21104 की जगह यहाँ पे कर देता हूँ
1 2 मान लो ये कर देता हूँ। तो अब जब एन एरर आ रहा है तो दैट मीन्स ये वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जो अगर न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट में लुकअप वैल्यू अप्लाई करें, चेक कर लो कोई टेक्स्ट के फॉर्म में तो नहीं है। सबसे कैसे करोगे, अलाइनमेंट हटा के देख लो, अगर सारे लेफ्ट साइड है, सेल के राइट साइड है तो न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में है। जो वैल्यू लेफ्ट साइड है तो सबको सिलेक्शन करो, कन्वर्ट टू नंबर यहाँ भी कर दो और अरे वाले पार्ट में कर दो। तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि मेरी कोई भी वैल्यू टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं है, सारे न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में। अब जो एरर आ रहा है दैट मीन्स वो वैल्यू वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ये पहला तरीका। या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपने एग्जैक्ट मैच कराया था, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सारे वैल्यू को या तो टेक्स्ट के फॉर्म में बना दो। तो ये सबसे कठिन होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में कैसे बनाओगे सारे वैल्यू को, क्या करोगे, यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला होता है ना हमारा इक्वल टू टेक्स्ट। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ चीज़ें कैसे वर्क करती। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या कर दो, फॉर्मेट में कुछ नहीं 0 लिख दो, राइट। तो ये देखो टेक्स्ट के फॉर्म में हो गया, कॉपी करो पेस्ट कर दो। अब इस सारे को फॉर्मूले को कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल क्या करो वैल्यू कर दो। तो ये देखो सारी वैल्यू देखो इस साइड आ गई, यानी सारे टेक्स्ट के फॉर्म में हो गई, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में हो गई तो यहाँ भी टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और इस पूरे इसको ऐसे सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में 0 कर दो। तो और इसको ड्रैग कर दो, ये ड्रैग कर दो, इसको भी कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू। क्योंकि आप एग्जैक्ट मैच करा रहे हैं तो दोनों साइड, यानी जो आपकी मास्टर फाइल है जहाँ पे लुकअप वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड या तो वैल्यू पूरा न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में होना चाहिए या तो टेक्स्ट के फॉर्म में, राइट। देखो ये भी मेरा टेक्स्ट के फॉर्म में हो गया क्योंकि सेल के लेफ्ट साइड है, और यहाँ भी मेरा देखो सेल के लेफ्ट साइड है, देखो सारा रिजल्ट आ गया, हो गया। तो या तो ऐसा कर सकते हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, ठीक है। अब जब हम चीज़ें ये सारी हो गई, ये तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए था, यानी जैसे मान लो मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में भी लुकअप अप्लाई कर रहे हो, कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, आईडी है उसके अगेंस्ट में, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको सेम मैथड यूज करना, चाहे जितना बड़ा डेटा हो, न्यूमेरिक वैल्यू के अगेंस्ट में, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट हो तो वो कैसे करेंगे उसको समझो। मान लो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ नाम लिख रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी की जगह यहाँ पे मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम में लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैं मान लो रंजन लिख रहा हूँ, RANJAN, यहाँ पे मैं रंजन लिख रहा हूँ और नाम देख लेता हूँ क्या है, रोहन निरूपा, 3 ही नाम लेके चलता हूँ, रोहन एंड निरूपा, राइट। अब मुझे सैलरी लेकर आनी है तो हम नेम के अगेंस्ट में, तो नेम तो यहाँ पे अब डेटा चाहे जितना बड़ा हो सेम मैथड यूज़ करना है, ठीक है। इक्वल टू लगाया वी लुकअप वैल्यू ये लिया, ठीक है। टेबल अरे हमने यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से सिलेक्शन कर लिया, कॉलम इंडेक्स (2, 0) एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट बंद, एंटर। अब क्या करेंगे, इससे पहले इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे $, F4 प्रेस करके फ्रीज कर दो, ठीक है। अब ड्रैग कर दिया। अभी सभी का रिजल्ट यहाँ पे NA एरर आ रहा है, जबकि रोहन ROHAN यहाँ भी है और रोहन देखो यहाँ भी है। क्यों आ रहा? अब टेक्स्ट में जब भी आपको करना है ध्यान रखना, टेक्स्ट में इसलिए आ रहा है क्योंकि सब जगह है। तो टेक्स्ट में सबसे पहले VLOOKUP अप्लाई करने के पहले एक फंक्शन होता है ट्रिम फंक्शन। ये क्या करता है, जितने भी अनवांटेड एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं उसको रिमूव कर देता है। तो क्योंकि आपने एग्जैक्ट मैच कराया तो यहाँ पे रोहन पे मैं क्लिक करूँगा, देखो एक स्पेस ज़्यादा है। यहाँ रंजन पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो टेक्स्ट के बिल्कुल जस्ट सटा हुआ ये लाइन है, लेकिन यहाँ पे देखो एक स्पेस ज़्यादा है। तो इसको माइनस करके ऐसे करेंगे, देखो रिजल्ट आ गया। क्योंकि आप एग्जैक्ट मैच करा रहे हैं ना, अभी मैंने Ctrl Z कर दिया। तो यहाँ अगर स्पेस ज़्यादा है तो स्पेस भी एक टेक्स्ट में काउंट होता है। तो रोहन स्पेस हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखो रोहन में क्या है, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्पेस नहीं, लेकिन अगर यहाँ भी स्पेस लगा दूँ तो देखो काम हो जाएगा। देखो आगे, क्योंकि एग्जैक्ट मैच है तो रोहन स्पेस यहाँ भी फाइंड किया तो वहाँ भी तो आ गया। अब मान लो इस तरह हम मैनुअल कितना करेंगे, 1 by 1, यहाँ तो मुझे पता है, एक एक करके तो चेक नहीं करेंगे हम। तो इस कंडीशन में क्या करो, सबसे पहले, क्योंकि हमारा यहाँ भी स्पेस हो सकता है, जैसे अब रंजन है तो हो सकता है रंजन वाले पार्ट में भी इंटरव्यू स्पेस लगा के दे दे, यहाँ पे भी स्पेस लगा के दे दे आपको, रंजन में भी क्या करे स्पेस लगा के ऐसे दे दे। तो अब स्पेस लगा के दे दिया, देखो यहाँ भी रिजल्ट आ गया। जहाँ हम VLOOKUP अप्लाई कर रहे हैं यहाँ में मेरा स्पेस है, इसमें यहाँ पे रोहन में है और रंजन में मेरा अरे वाले पार्ट में, तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है। तो इस कंडीशन में क्या करना, जब भी NA एरर आए, सबसे पहले जब भी VLOOKUP अप्लाई करना, देख लेना कि NA एरर आ रहा है, 1-2 वैल्यू रैंडम चेक कर लो, नहीं आ रहा तो या तो आप चेक करने से पहले क्या करो, लुकअप वाले वैल्यू में ट्रिम फंक्शन लगा दो। तो क्या होगा, लुकअप वैल्यू से एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएंगे, राइट। और ट्रिम वाले फंक्शन से आप क्या कर दो, यहाँ पे VLOOKUP अप्लाई कर दो, कहाँ पे, ट्रिम वाले फंक्शन में, यहाँ पे भी VLOOKUP अप्लाई कर दो, राइट, अरे वाले पार्ट में। तो अब अरे वाले पार्ट में आपने VLOOKUP अप्लाई किया ना, तो अब आपको Ctrl Shift के साथ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, VLOOKUP है
तो लुकअप वैल्यू के पहले ट्रिम फंक्शन अप्लाई कर लो। तो क्या होगा, ये जो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, एक्स्ट्रा स्पेस जितने भी आगे से स्पेस होंगे अनवांटेड सब हटा देता है। ठीक है, यहाँ पे कर लिया। अरे वाले भी पार्ट में कर लो ट्रिम फंक्शन, क्योंकि पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, अरे वाले में भी हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है अगर ऑफिस 365 नहीं है तो। ठीक है, सिंपल। अब देखो हम ड्रैग कर देंगे, रिजल्ट आ गया। देखो रोहन में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है, लेकिन ट्रिम फंक्शन क्या करता है मैं दिखाता हूँ। मैंने ट्रिम लगाया, TRIM ट्रिम, ये देखो यहाँ से एक्स्ट्रा स्पेस हट गया, ये देखो हट गया। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करूँगा तो यहाँ से मेरा क्या होगा, एक्स्ट्रा स्पेस हट जाएगा। देखो ट्रिम पे यहाँ पे आ गया मेरा फॉर्मूला, ये देखो हट गया। तो यहाँ जब एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया तो हमारा काम हो गया। और अरे वाले में भी मैंने क्या किया, पूरा एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया। तो जहाँ जहाँ हमारा एक्स्ट्रा स्पेस था वो हटा दिया। ट्रिम फंक्शन करता है कि जैसे रमेश एंड कुमार, मान लो रमेश और कुमार के बीच में इतना स्पेस है, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिम फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये क्या करता है, अगर दो वर्ड है तो उसके बीच में एक स्पेस सिर्फ रखेगा, अनवांटेड जितने भी आगे पीछे सब हटा देगा। अगर सिंगल वर्ड है, आगे पीछे बहुत सारा स्पेस है, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे है रमेश और आगे भी ऐसे स्पेस है, तो अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिम। अभी यहाँ दो वर्ड है तो एक स्पेस रखेगा सिर्फ, क्योंकि ये प्रॉपर फॉर्मेट है, और नीचे आगे पीछे सारा स्पेस हटा देगा, यानी कोई भी स्पेस नहीं रखेगा क्योंकि सिंगल वर्ड है। अभी देखो मैं कॉपी करके पेस्ट स्पेशल वैल्यू करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं, यहाँ पे देखो कोई। तो समझ में आ गया चीज़ें कैसे वर्क करना है। तो अब जब भी आप VLOOKUP फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, अब आप फेल नहीं होगे। अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो कभी नहीं फेल होगे जहाँ भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें क्या करना है, न्यूमेरिक वैल्यू में लगा रहे हैं तो चीज़ें क्या करना है, हमें चीज़ें वहाँ पर चेक कर लेनी है कि कहीं वैल्यू हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं तो है। कैसे चेक करेंगे, अलाइनमेंट हटा के सेल के लेफ्ट साइड है तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में, राइट साइड में है तो वैल्यू के फॉर्म में। राइट, पहला टेक्स्ट में लगा रहे हैं, टेक्स्ट में एन एरर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारा वैल्यू क्या है, वो हमारा वैल्यू जो है एक्स्ट्रा स्पेस हो सकता है टेक्स्ट में। अगर वैल्यू दोनों में अवेलेबल है, रिजल्ट भी नहीं आ रहा, आपने VLOOKUP सही लगाया तो समझ लो एक्स्ट्रा स्पेस है, उसको आप डिलीट कर दो, ट्रिम फंक्शन यूज करके रिमूव कर दो। राइट, अब ट्रिम फंक्शन आप फॉर्मूले के अंदर भी लगा सकते हो, या तो एक काम कर लो, यहाँ पे ट्रिम फंक्शन लगा लो, यहाँ पे लगा के ड्रैग कर लो, इसके अगेंस्ट में लुकअप वैल्यू इसको बना लो तो भी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। ये VLOOKUP का हमारा खत्म हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या था। अब VLOOKUP में आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा बचा अप्रॉक्सीमेट मैच कैसे लगाते हैं VLOOKUP में, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेसन में। हाँ, अभी आपको चीज़ें कैसे लगी, डेप्थ में आपने सारी चीज़ें सीखी ना, तो अब आप कभी भी फेल नहीं होगे, चाहे जैसा भी VLOOKUP फॉर्मूला है आप इजीली लगा लोगे। तो इसी तरह हमने बेसिक टू एडवांस एक्सेल विथ अरे मास्टरी कोर्स डिजाइन किया है, जहाँ सारी चीज़ें डेप्थ में है, लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस है, हर लेसन के साथ प्रैक्टिस फाइल है, असाइनमेंट है, चैट का सपोर्ट है जहां आप अपना डाउट क्विकली क्लियर कर सकते हैं, कॉल सपोर्ट है, पूछ के क्लियर कर सकते हैं, डेस्क पे लेके आपको समझाया जाएगा क्यों नहीं वर्क कर रहा, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं माइस के लिए तो उसमें कॉन्सेप्ट कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको एक्सेल आता है तो आप हमारे कोर्स में इनरोल करें, वहाँ आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, तुरंत मैसेज करके तुरंत आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सारी फैसिलिटीज़ देने वाले और डेप्थ में सिखाने वाले हैं। और अरे का कॉन्सेप्ट, इसके बारे में एक भी सिंगल वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, इसे सीख लिया ना तो एक्सेल में मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट क्या है समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक्सेल में अपनी क्वेरी खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कोर्स को जाइए परचेज करिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्स को दे रहे हैं। राइट, ऐसा कोर्स कहीं भी नहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पेज पे हमारे जाइए, वहाँ कोर्स के फीडबैक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को परचेज किया और अपना प्यार दे रहे हैं, काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।